तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी अगर वो यूके में आ चुके हैं या यूके में आने वाले हैं या वो यहाँ पर स्टूडेंट है। अगर उन्हें वर्क वीजा लेना है तो सैलरी का पता नहीं लग पा रहा कि किस सैलरी पे जो है वो उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, या फिर कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जहां पर जो है वो आपको 38,700 की सैलरी जो है वो नहीं शो करनी है, यानी कि आपको कम सैलरी पर भी जो है वो जॉब आपको मिल जाएगी, या फिर किन जॉब्स पर आपको जो सैलरी है वो ज्यादा शो करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो जैसा कि आपको पता लग गया कि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों में स्किल्ड वर्कर वीजा पर आना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी यूके में हो, स्टूडेंट हो, PSW पर हो, या फिर आप जो है वो अपने वीजा को स्किल्ड वर्कर वीजा से दोबारा जो है वो किसी और वीजा में स्विच कराना चाहते हो और आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको कितनी सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी जिसपे आपको जो है वो वीजा मिल सकता है, आपको स्पॉन्सर जॉब मिल सकती है, तो कितनी सैलरी आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और स्पेशली जो भी लोग स्टूडेंट या न्यू एंट्रेंट कैटेगरी से कंफ्यूजन में है कि उन्हें कितनी सैलरी जो है वो एक्चुअल में दिखानी है, आपके लिए भी इस कंफ्यूजन को जो है वो दूर कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा लेने के लिए आपको एक मिनिमम सैलरी जो है वो शो करनी पड़ती थी, जो कि अराउंड 26,000 थी। लेकिन 4 अप्रैल 2024 को यहाँ की गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया था कि जो भी लोग अब यूके का वर्क वीजा लेकर के आना चाहते हैं तो इनकी जो मिनिमम सैलरी है वो अराउंड 38,700 होनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने इंस्टॉलमेंट में बढ़ाया था। और फाइनली अब जो है वो सैलरी 38,700 है। किसी और फील्ड में आना चाहते हैं, केयर वर्कर में, IT में, इंजीनियरिंग में, तो क्या उन सभी के लिए एक ही सैलरी होगी 38,700 की, या फिर वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है? जो 38,700 सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पर आ रहे हो तो ये एक मिनिमम सैलरी है, लेकिन ये भी डिपेंड करती है कि डिफरेंट कैटेगरी। से पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जो नए लोग यूके में आने वाले हैं। इसमें भी एक इम्प्लीकेशन ये है कि इफ यू आर कमिंग टू यूके ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीजा, सो यू शुड फॉलो ईदर द 38,700 मिनिमम स्टैंडर्ड सैलरी ऑनगोइंग रेट फॉर द जॉब यू आर कमिंग ऑन द यूके, विच एवर इज हायर। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सैलरी है या तो वो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट करती हो 38,700, या फिर आप जिस पोजीशन के लिए आ रहे हैं उस पोजीशन पे जो सैलरी है वो सैलरी और एक 38,700 की सैलरी, उनमें से जो भी सबसे ज्यादा होगी आपको वो क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा। यूके आ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी सैलरी कौन सी होगी, तो अगर आपकी जॉब की जो सैलरी है वो 38,700 से कम है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सैलरी कितनी चाहिए 38,700। लेकिन अगर आप सपोज IT में या प्रोफेशनल कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग में आ रहे हो, आपकी जो सैलरी जो जिस पोजीशन के लिए आप आ रहे हो, अगर उस पोजीशन पे जो सैलरी है वो 45,000 है और आप सोच रहे हो कि 38,000 ही क्राइटेरिया है, तो बिल्कुल गलत है। जो भी आपकी पोजीशन है उस पोजीशन पे जो सैलरी है और जो मिनिमम सैलरी है 38,700, उन दोनों में से जो भी सैलरी हाई होगी आपके लिए वही रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उसका जो ऑनगोइंग रेट है वो 39,000 है और मिनिमम सैलरी 38,700 है, तो आपके ऊपर 38 वाला नहीं 39 वाली जो सैलरी है वो आपको चाहिए। उस पोजीशन पर क्या ऑनगोइंग रेट है, तो आपको आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड पता होना चाहिए। और यूके की एक इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट है, अगर आप उस सैलरी लिस्ट में जाकर के अपना ऑक्यूपेशन कोड चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जॉब जो पोजीशन है उस पोजीशन पर ऑनगोइंग रेट क्या चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो है वो किस सैलरी के ऊपर वीजा मिलेगा। तो अगर आपकी जो सैलरी है वो 38,700 से ज्यादा है तो आपको 38,700 से ज्यादा सैलरी चाहिए, ना कि 38,700 सैलरी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा पर ही थे लेकिन अब आपको जो है वो चेंज कराना है या अगर आपको अपडेट कराना है तो आपको जो है वो पुराने वाला क्राइटेरिया ही ओबे करना होगा, अगर आपका जो वीजा है वो 4 अप्रैल से पहले का है। लेकिन अगर उसके बाद आपने वीजा लिया तब आपको भी जो है वो नई सैलरी के जो थ्रेशोल्ड है उसको क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, किन लोगों को 38,000 की सैलरी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आपको
38,700 सैलरी की जो क्राइटेरिया है उसे नहीं फॉलो करना है, तो वो सबसे पहले आता है आपके केयर वर्कर्स और एनएचएस। तो अगर आप एनएचएस में या फिर केयर वर्कर के वीजा को लेकर के आ रहे हो, तो आपको जो है वो ये सैलरी का क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है। वहां पर 26,000 और इससे कम पे भी जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाएगी, उससे कम पे भी आपको जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो मिल जाएगा। बाद वो लोग जो अंडर 26 हैं, तो अगर आप यूके में हो, अगर आप अंडर 26 हो, तब भी आपको जो है वो 38,700 का क्राइटेरिया नहीं फॉलो करना है। आपकी जो सैलरी होगी वह 30,960 या फिर जो भी आपका जो ऑनगोइंग सैलरी रेट है उसमें से जो भी हायर होगी आपको वो सैलरी जो है वो शो करनी है। इसके बाद वो लोग जिनके पास पीएचडी यूके से कोई पीएचडी लेवल की क्वालिफिकेशन की है जो आपकी जॉब से रेलेवेंट है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम है जो आपने यूके से किया है, जो आपकी जो जॉब है वो से रेलेवेंट फील्ड में है, तब भी आपको जो है वो 38,700 की सैलरी क्राइटेरिया को ओबे नहीं करना है। तब भी आपको जो है वो मिनिमम सैलरी 30,960 पर भी आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप जॉब मिल सकती है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जहां पर आपको 38,000 वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करना है। इसके साथ एक और है जो है हम बोलते हैं न्यू एंट्रेंट कैटेगरी। अब बात करते हैं न्यू एंट्रेंट कैटेगरी। न्यू एंट्रेंट कौन होते हैं? जिन्होंने यूके से रिसेंटली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अगर आपने यूके से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और अगर आपने पीएसडब्ल्यू भी लिया है, जो 2 साल आपने वो स्पेंड किया है, उसके बाद अगर आप डायरेक्टली स्किल्ड वर्कर वीजा लेते हो, तब भी आप जो है वो न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो, जहां पर आपको जो सैलरी है वो 38,000 नहीं शो करनी है। हाँ, आपके लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 30,960 या फिर जो भी आपकी पोजीशन पे ऑनगोइंग रेट है उसका 70%, दोनों में से जो भी हायर होगा वो सैलरी आपको जो है वो देनी पड़ेगी। इंजीनियर या आईटी कंपनी में आप जो है वो जॉब करते हैं और आपकी जो सैलरी है जो उस पोजीशन पर ऑनगोइंग रेट है उसका 70% 31,000 है, और आप सोच रहे हो कि आपको 30,960 पर आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाएगी, तो नहीं। तो जो भी आपका ऑनगोइंग रेट है, अगर वो रेट 30,000 से ज्यादा है तब आपको वो वाली सैलरी शो करनी। लेकिन अगर आपकी जॉब का जो ऑनगोइंग रेट है वो 30,000 से कम है, तब आपको 30,000 वाली सैलरी को शो करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि न्यू एंट्रेंट कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि आपको 30,960 आपको सैलरी दिखानी है। जो भी उस पोजीशन पर ऑनगोइंग रेट है उसका 70% या फिर 30,000 वाला जो क्राइटेरिया है, उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा आपको वो सैलरी जो है वो स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो उस सैलरी पर आपको मिलेगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन क्या ऑनगोइंग रेट है? तो आपको इसके लिए इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है वो चेक करनी पड़ेगी। इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट वो लिस्ट है यूके गवर्नमेंट की जिसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर यूके में बहुत ज्यादा कमी है। वो लोग जिनकी जो जॉब है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है, तब भी उन्हें जो है वो 37,000 वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा, तो उन्हें भी कम सैलरी पर स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो मिल सकती है। और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब है, क्या ऑक्यूपेशन कोड है, कितनी कितनी जो सैलरी है उसका 70% कितना होगा, मिनिमम रेट कितना होगा, तो वो सारी आप जो है वो वहां पर चेक कर सकते हैं। सो आई होप अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि किसको कितनी सैलरी चाहिए। तो जो लोग यूके में है, आने वाले हैं, ऑलरेडी है, तो उन सबके लिए जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव था कि किसको कितनी सैलरी चाहिए। फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।